नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 12 घातांक और घात। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के उदाहरण हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न। तो करते हैं पहला प्रश्न हल। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपको कुछ संख्याएं दी गई है, आपको इनको मानक रूप में बदलना है, जो कि हम डिटेल में समझ चुके हैं कि कैसे बदला जाता है। तो एक एक प्रश्न हल करते हैं। पहला देखिए हल। पॉइंट के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पॉइंट के बाद 11 शून्य है, तो ये लिखे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और इसके बाद है 8 5। क्लियर। इसको बदलना है आपको मानक रूप में। तो पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो दाईं ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। कितनी ओर, तो कितना अंक आगे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 अंकों के बाद में इस पॉइंट को लगाना है। तो ये 12 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, ये 8.5 आ जाएगा। और 10 की घात, जब हम दाईं ओर शिफ्ट हो रहे हैं तो 10 की घात ऋणात्मक में बढ़ती है। तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, 12 अंक शिफ्ट हुए हैं तो 10 की घात -12। ये हमने सीख रखा है। तो यही इसका मानक रूप है दी गई संख्या का। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दूसरा, कितने शून्य गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शून्य के बाद है 11 शून्य, पॉइंट के बाद है 11 शून्य। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और पीछे है 9 4 2। इसको लिखना है हमको मानक रूप में, मानक रूप में बदलना है। इसका मतलब इस पॉइंट को दाईं ओर शिफ्ट करना होगा। कितने अंकों से, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अंकों से शिफ्ट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9.42। अब 94.2 क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि हमने पढ़ा है मानक रूप कौन सा होता है, m × 10 की घात n, जहाँ m होता है 0 से 1 से 10 के बीच में। इसलिए एक आप 94.2 करेंगे तो मानक रूप नहीं होगा, क्योंकि m का जो मान होता है वह 10 से कम ही होना चाहिए। क्लियर है। और 10 की घात कितनी आएगी, कितने अंक चलें, 11, तो ये शून्य और एक 12वां अंक 9। तो कितना हो जाएगा, 10 की घात, जब हम दाईं ओर चलते हैं तो 10 की घात ऋणात्मक में बढ़ती है, तो 10 की घात आ जाएगी -12। क्लियर है, समझ में आया। तो यही दी गई संख्या का मानक रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तीसरा क्या दिया है, 602। पीछे कितने शून्य गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 शून्य दिए गए हैं, तो लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसको बदलना है आपको मानक रूप में। अभी यहाँ पर शून्य नहीं दिख रहा है, तो इसको हम 0.0 भी लिख सकते हैं। पीछे 0.0 लिखा है तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को बाईं ओर शिफ्ट करना है। तो कितनी बाईं ओर, कितने अंक से बाईं ओर शिफ्ट किया है, तो देखिए अंक गिनते हैं। ये 13 तो शून्य थे, 14 15, तो 6.02 होगा। यहाँ भी 6.02 क्यों किया है, यहाँ इसके 60 के बाद क्यों नहीं पॉइंट, मतलब इस 2 के बाद क्यों पॉइंट नहीं लगाया, तो 60.2 होता, तो यहाँ m का मान क्या है, 10 से ज़्यादा हो जाता। तो क्या करना होगा आपको, इस 0 के बाद पॉइंट लगाना होगा, 6.02 करना होगा। क्लियर है। पीछे की शून्य लिखने से कोई मतलब नहीं है, इस 0.02 के बाद शून्य लिखने से मतलब नहीं है। तो सिर्फ इतना ही बताया, 6.02 गुणा 10 की घात। जब हम बाईं ओर शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट को, 10 की घात धनात्मक में बढ़ती है। क्लियर है ना। तो धनात्मक में कितनी होगी, तो ये 13.14 15, 10 की घात 15 आएगा यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आया। बाईं ओर शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 10 की घात धनात्मक में बढ़ेगी। और कितना बढ़ेगी, तो जितना हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है आगे, तो 13 अंकों से शिफ्ट किया है तो 10 की घात, 13 तो शून्य थे और ये 2, ये 13 और 2 15 अंकों से शिफ्ट किया है तो 10 की घात होगी 15। तो ये दी गई संख्या का मानक रूप है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 4 हल। पॉइंट कितने शून्य है, 3 3 6 और 7 8 8 शून्य है।
तो लगा देंगे हम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद है 8 3 7। क्लियर? इसको बदलना है आपको मानक रूप में। तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होगा, 8 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये तो बन जाएगा 8.37। अब हमने दाईं ओर शिफ्ट किया है पॉइंट को, तो 10 की घात माइनस में बढ़ेगी, पर कितना बढ़ेगी? जितने अंकों से शिफ्ट किया है पॉइंट को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की घात आ जाएगी यहाँ पर -9। ईजी है, समझ में आ रहा है? दाईं ओर अगर पॉइंट शिफ्ट होता है तो 10 की घात ऋणात्मक में लगाते हैं, बाईं ओर शिफ्ट करते हैं तो 10 की घात धनात्मक में लगाते हैं, और कितनी लगाते हैं? जितने अंकों से पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है। क्लियर? तो ये इस संख्या का मानक रूप है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कैसे करेंगे इसका हल। देखिए क्या दिया है, 3 1 8 6 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य 3 3 6 और 1 7, 7 ही है। अच्छे से देखना है आपको, शून्य कितने हैं, गड़बड़ नहीं करनी है। यहाँ गिनने में गड़बड़ कर दी तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको बदलना है हमको मानक रूप में। यहाँ पर हमको पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे .0 ऐसे लिख सकते हैं। इससे संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के बाद हमने 0 लिखा है इसलिए। क्लियर? अब हमको पॉइंट को कौन सी और बाईं ओर शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा 3.186। पीछे वाले 0 लिखने से मतलब नहीं है। तो अगर आप ये लिखते हैं 186,000, तो इससे संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ हम इतना 3.186 भी लिख सकते हैं। तो अगली स्टेप में लिख देंगे, यहाँ पर हमने लगा दिए 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7 शून्य, और 10 की घात कितनी आएगी यहाँ पर? इस दशमलव को बाईं ओर कितने अंकों से शिफ्ट किया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों से, तो 10 की घात आएगी यहाँ पर 10। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने ये पीछे वाले शून्य प्रदर्शित करने से मतलब नहीं है, तो हमने सिर्फ इतना ही प्रदर्शित कर दिया, 3.186 इंटू 10 की घात 10, तो यही दी गई संख्या का मानक रूप होगा। क्लियर? समझ में आया? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको कुछ संख्याएं दी गई है मानक रूप में, इनको बदलना है सामान्य रूप में। तो एक एक करके हल करते हैं हम। देखिए पहली 3.02 गुणा 10 की घात -6, ये दी गई है। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 3.02 तो है ही है, गुणा 10 की घात -6 को +6 में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 1/10 की घात 6 हो जाएगी है। घातांक के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m के। क्लियर है? तो यहाँ देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हटा के नीचे 2 0 आ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा 302, ये है 2 0 और ये 6 0 और है यहाँ पर। 10 की घात 6 मतलब 10 का गुणा 6 बार है, तो 1 के बाद 6 शून्य है, तो ये 6 और 2 8 हो गए। इसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, 6 तो ये वाले और 2 ये वाले, तो कितने हैं 8, 6 और 2 8, तो इसका मतलब ऊपर 8 अंकों के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं, पर यहाँ तो 3 ही अंक है, तो 8 करने के लिए क्या करेंगे हम, आगे 0 लगाया जा सकता है। तो गिन लेते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 के बाद हमने लगा दिया पॉइंट, तो यही दी गई संख्या का सामान्य रूप है। क्लियर है? इजी है? क्या करना है आपको, जो पावर माइनस में दी है उसको पहले बदल दिया हमने धनात्मक घात में, यहाँ पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया, तो कुल नीचे कितने शून्य आ गए, 1 के बाद 8। इसका मतलब 8 अंकों के बाद, यहाँ पीछे से 8 अंकों के बाद पॉइंट आना चाहिए, पर हमारे पास तो यहाँ 3 ही अंक है, तो हम आगे शून्य लगा सकते हैं। फिर हमने 8 अंक काउंट किए और पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया है, 4.5 इंटू 10 की घात 4 दिया गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखें 4.5, 10 की घात 4 है, मतलब 1 के बाद 4 0 ऊपर ही रहेगा क्योंकि प्लस में है, पॉइंट हटाया नीचे 10 आएगा,
क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक था। क्लियर। अब देखिए ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया तो क्या बच गया 4 5, कितने ज़ीरो बच गए 3, तो 1 2 3। तो ये दी गई संख्या का सामान्य रूप प्राप्त हुआ। इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा देखिए हल। 3 गुणा 10 की घात दी गई है -8। तो सबसे पहले धनात्मक में बदलते हैं इसकी घात को, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 1/10 की घात 8 हो जाएगा। घातांक का नियम लगाया है यहाँ पर, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m के। क्लियर। अब देखिए 10 की घात 8 है, मतलब 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं 8, ये लगा दिया हमने। अब इसका मतलब क्या है कि आपको संख्याओं को काउंट करना है और 8 के बाद क्या लगाना है पॉइंट पर। यहाँ तो एक ही संख्या है तो आप 0 लगाएंगे आगे, एक और 0 आ जाएगा। अब देखिए 8, ये 3 6 और ये 2 8, तो 8 अंक गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 के बाद यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट यहाँ। तो यही दी गई संख्या का मानक रूप हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि आप यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो कितने ज़ीरो आएंगे नीचे 8 ज़ीरो आएंगे, तो 8 ही तो ज़ीरो है, यही मिल जाएगा वापस हमें। तो इसका मतलब आपको नीचे वाले ज़ीरो काउंट करने हैं और उतनी संख्या काउंट करके पीछे से 8 के बाद पॉइंट लगा देना है। क्लियर। इजी है, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 4 क्या दिया है 1.0001 गुणा 10 की घात दी गई है 9। इसको आपको बदलना है सामान्य रूप में। तो देखिए क्या करेंगे हम, 1.0001, ये पॉइंट हटाया, नीचे कितने शून्य आएंगे 1 2 3 4 है, पॉइंट के बाद 4 अंक के, इसलिए 4 शून्य नीचे आ जाएंगे, ये लगा दिए। गुणा 10 की घात 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मतलब हुआ 10 की घात 9 का मतलब। अब ये 4 ज़ीरो कट गए तो क्या आया देखिए 10001, ये तो था ही। इसके पीछे कितने ज़ीरो लगाने होंगे 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। तो यही दी गई संख्या का सामान्य रूप प्राप्त होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5th पार्ट, इसका सॉल्यूशन या हल देखते हैं। 5.8 गुणा 10 की घात दी गई है आपको 12। हल करते हैं इसको, कि क्या हो जाएगा 5.8 है, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आएगा 1 के बाद एक ही शून्य आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक था यहाँ पर। गुणा ये है 10 की घात 12, यहाँ कुछ नहीं है तो 10 की घात 1 है, ये लिख सकते हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 58/10 गुणा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 की घात 12 है, मतलब 1 के बाद 12 शून्य लगा दिए हमने। 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कट गया तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ 58। अब कितने शून्य बच जाएंगे, 12 थे, 1 इससे कट गया तो 11 लगा देते हैं, 6 7 8 9 10 11। तो यही दी गई संख्या का सामान्य रूप हमें प्राप्त हुआ। क्लियर है, इजी है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसका 6ठा पार्ट हल। क्या दिया है 3.61492 गुणा 10 की घात दी गई है आपको 6। इसको हमको बदलना है सामान्य रूप में। तो देखिए क्या हो जाएगा 3.61492, पॉइंट हटा के कितने नीचे शून्य आएंगे 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 5 अंक है तो 5 शून्य नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 गुणा 10 की घात 6, तो 6 शून्य आएंगे 1 के बाद, 3 और 3 6। अब देखिए 5 तो कट गए, 3 और 2 5 कट गए, तो क्या मिल गया हमको 361492, ये तो था ही, इसके बाद में 1 शून्य आ जाएगा। तो ये दी गई संख्या का सामान्य रूप हमें प्राप्त हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में आपको व्यक्त करना है। अब आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें जो भी संख्या व्यक्त हो रही है उसको आपको मानक रूप में बदलना है। तो देखते हैं, हम एक एक करके हल करते हैं। हल, इसमें एक संख्या दी है 1 माइक्रोन 1 बटा कितना लिखा है ये 3 और 2, 10 लाख मीटर के बराबर होता है, ये आपको दिया गया है।
तो क्या लिखा है 1 माइक्रोन बराबर है 1 बटा 1 2 3 और 3 6 3 4 5 6 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये संख्या प्रकट हुई, तो इस संख्या को आपको बदलना है मानक रूप में। तो देखिए 1 बटा 10 कितनी बार है 3 और 3 6 शून्य है नीचे, इसको बदलना है हमको मानक रूप में। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 1 तो है ही, गुणा 10 की घात कितनी है ये, इसको ये लिख सकते हैं 1 बटा 10 की घात 6 लिख सकते हैं, 6 शून्य है। तो अब ये जो 10 की घात 6 है ऊपर आके क्या हो जाएगी 10 की घात -6 हो जाएगी। घातांक के नियम से क्या नियम लगा यहाँ पर, a की पावर -m बराबर होता है 1 बटा a की पावर m। तो ये जो 10 की घात 6 पॉजिटिव वाली नीचे थी वो ऊपर आके 10 की घात हो गई -6। तो यही दी गई संख्या 1 माइक्रोन का कौन सा रूप है, मानक रूप हमें प्राप्त हुआ। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको ये दिया गया है, तो कूलाम्ब होता है। तो यहाँ पर ये संख्या प्रकट हुई, इस संख्या को बदलना है मानक रूप में। तो लिख लेते हैं संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो संख्या क्या है पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और उसके बाद है 16 जी संख्या दी गई है। इसको हम क्या बदलना चाह रहे हैं मानक रूप में। तो देखिए पॉइंट को शिफ्ट करेंगे दाईं ओर, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अंकों से शिफ्ट किया दाईं ओर पॉइंट को, तो 10 की घात माइनस में बढ़ेगी। 19 अंकों से शिफ्ट किया है तो 10 की घात आ जाएगी -19। तो यही दी गई संख्या का मानक रूप हमें प्राप्त हुआ। 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम में दिया है तो कूलाम। क्लियर, इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा देखिए क्या दिया है हल। जीवाणु की माप दी गई है 1 2 3 कितने पॉइंट है, 3 और 3 6 और 5 मीटर। तो यहाँ पर जो भी संख्या प्रकट हुई है इस वाक्य में आपको उसको मानक रूप में बदलना है। तो ये संख्या दिख रही है हमें, इसको बदलना है मानक रूप में। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को कहाँ दाईं ओर शिफ्ट करना होगा। तो कितने दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 अंक हमको दाईं ओर शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा 5.0 भी लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं, गुणा 10 की घात क्या आ जाएगी, जब दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है मतलब 10 की घात ऋणात्मक में बढ़ेगी। 7 अंकों से शिफ्ट हुआ है, 3 और 3 6 और 1 7, तो 10 की घात आ जाएगी यहाँ -7। तो यही दी गई संख्या का मानक रूप है। क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4 पौधे की कोशिकाओं की माप दी गई है। ये अंक यहाँ पर दिख रहा है हमें, क्या है 1 2 3 4 शून्य पॉइंट के बाद और उसके बाद है 1275। इसको बदलना है आपको मानक रूप में। तो ये जो दिया गया है पॉइंट उसको कितना दाईं ओर शिफ्ट करना होगा, कितना 1 2 3 4 5 अंक दाईं ओर शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ तो हो गया 1.275 और 10 की घात ऋणात्मक में बढ़ जाएगी -5। आपने यहाँ 1 के बाद ही क्यों लगाया, 12 के बाद पॉइंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम जानते हैं m का मान 1 से 10 के बीच में ही होता है। क्लियर, तो ये इजी है, समझ में आ गया। तो पॉइंट को आपको कहाँ शिफ्ट करना है, दाईं ओर या बाईं ओर, या आप संख्या देख के बता सकते हैं। क्लियर है, दाईं ओर शिफ्ट करते हैं तो 10 की घात ऋणात्मक में बढ़ती है, पॉइंट को अगर बाईं ओर शिफ्ट करते हैं तो 10 की घात धनात्मक में बढ़ती है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां, मोटे कागज की मोटाई आपको दी गई है 0.07 मिलीमीटर। तो यहाँ पर एक ही अंक दिख रहा है हमको, ये 0.07। इसको बदलना है मानक रूप में। मानक रूप में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए पॉइंट है, इस पॉइंट को 2 अंकों से शिफ्ट करना पड़ेगा दाईं ओर। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 7.0 हो गया। और कितना शिफ्ट किया है, 2 अंकों से शिफ्ट किया है, तो 10 की घात -2 हो जाएगी। तो यही दी गई संख्या का क्या हो जाएगा, मानक रूप। क्लियर, इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चौथा, ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। क्या दिया गया है,
एक ढेर में 5 किताबें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर तथा 5 कागज़ की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। इस ढेर की कुल मोटाई आपको ज्ञात करनी है। एक हमारे पास ढेर है, उस ढेर में 5 तो किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई है 20 मिलीमीटर और 5 शीटें हैं कागज़ की जिसमें प्रत्येक शीट की मोटाई है 0.016 मिलीमीटर। तो आपको इस ढेर की कुल मोटाई आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए हल। एक किताब दिया गया है तो एक किताब की मोटाई कितनी दी गई है, 20 मिलीमीटर। इसलिए 5 किताबों की, कितनी किताबें हैं ऐसी, 5, तो 5 किताबों की मोटाई कितनी हो जाएगी, इसमें गुणा कर देंगे हम 5 का। ये तो आपको आता ही एक एक ही नियम से। तो ये हो गया 20 पंजे 100, तो ये हो गया 100 मिलीमीटर। क्लियर। अब इस ढेर में एक शीट की मोटाई आपको दी गई है और ऐसी हमारे पास है 5 शीट है, तो क्या लिख देंगे, क्योंकि एक शीट की मोटाई आपको कितनी दी गई है, बराबर 0.016 मिलीमीटर दी गई है। इसलिए ऐसी कितनी शीटें हैं, इसलिए 5 शीटों की मोटाई कितनी हो जाएगी, इसमें किसका गुणा कर देंगे, 5 का, एक एक ही नियम से। तो होगा 5 गुणा 0.016। ये क्लियर है। अब देखिए यह है 16 पंजे 80 होता है। अब पॉइंट 1 2 3 अंकों के बाद हमको लगाना है पॉइंट। तो यहाँ पर तो 1 2 ही है, तो आगे हमने 0 लगा दिया और फिर लगा दिया पॉइंट। ऐसे समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल गुणा करेंगे, 016 गुणा 5। देखिए 5 छंग 30, ये आ गया 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8 और 5 0 जा 0 और फिर है पॉइंट। तो 0.080 यही हमें प्राप्त हुआ है। अब ढेर की कुल मोटाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए ढेर की कुल मोटाई कितनी आ गई, देखिए इसको जोड़ना है 100 mm प्लस 0.080 mm में है ये भी, तो 0.080 ये जोड़ देंगे। तो जोड़ना भी कैसे होता है, ये देखिए 100 के बाद 0.000 लगाया जा सकता है। इसमें हमको जोड़ना है 0.080, आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 0 लगा दिया। इनको करना है ऐड, तो ये आ जाएगा 080.001। तो ये आ गया हमारे पास 100.080 मिलीमीटर। इस ढेर की कुल मोटाई हमें प्राप्त हुई। तो ये हमको ढेर की मोटाई प्राप्त हुई, परंतु ये मानक रूप में नहीं है, तो हमको इसको मानक रूप में व्यक्त करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, मानक रूप में व्यक्त करने के लिए 2 अंकों के बाद हमको क्या लगाना होगा, पॉइंट लगाना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो m का मान है 100 तो नहीं हो सकता, m का मान तो 1 से 10 के बीच में ही होता है। तो क्या करेंगे, ये 2 अंकों से इस पॉइंट को शिफ्ट करना होगा बाईं ओर। तो ये हमने शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 1.00080। 8 के बाद अंक के बाद वाला शून्य लगाने से कोई मतलब नहीं है, लगा भी दिया है तो भी ठीक है। तो ये आया 1.00080। अब कितने अंकों से बाईं ओर शिफ्ट हुआ है, 2 अंकों से। दशमलव जो है वो हमारा 2 अंकों से बाईं ओर शिफ्ट हुआ है, तो 10 की घात धनात्मक में बढ़ेगी जितने अंकों से शिफ्ट किया है। 2 अंकों से किया है तो धनात्मक में 10 की घात 2 आ जाएगा मिलीमीटर में। ये क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पर शून्य लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो हमने सिर्फ इतना बता दिया 10 की घात 2 मिलीमीटर। 1.0008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। तो ये हमारा उत्तर होगा। तो आपको जो उत्तर मिला है उसको आपको मानक रूप में शो करना है। तो ये समझ में आया। ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था और इस अध्याय का भी लास्ट प्रश्न था। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।